हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जन्नू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज से ही मैं मॉडल पेपर स्टार्ट करूंगा और ये मॉडल पेपर का पहला वीडियो है। कक्षा 10वीं का साइंस सब्जेक्ट का पहला मॉडल पेपर है और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था और आपने भी मुझसे प्रॉमिस किया था कि सर हम इस वीडियो पर 200 प्लस लाइक कर देंगे स्टार्टिंग की 10 मिनट में। तो स्टार्टिंग की 10 मिनट में मुझे 200 प्लस लाइक चाहिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं अगर आप स्टार्टिंग की 10 मिनट में 200 प्लस लाइक करते हैं इस वीडियो पे तो मैं पूरी सीरीज चलाने वाला हूं और रोजाना के आपके पास 2 या 3 मॉडल पेपर आएंगे। रोजाना जेन्युइन क्लासेस ये प्रॉमिस करता है आपसे रोजाना के सब सब्जेक्ट के 2 या 3 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे। तो ये पहला मॉडल पेपर है और आई होप आप इसको पसंद करेंगे। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये मॉडल पेपर होगा और अब आपके जो 4 महीने बाकी हैं क्योंकि मई में आपकी एग्जाम है तो आज से ही हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और ये पहला मॉडल पेपर है जो आपके सामने है। अब इसके एक एक क्वेश्चन को मैं बताने वाला हूं। टोटल 30 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। पूरा जो फॉर्मेट होगा वो आपके एग्जाम में आने वाले पेपर के हिसाब से होगा। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पेपर सेट किया है मैंने। तो आपके पहले 11 क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं, इसके बाद टोटल हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा। और सभी को बता देता हूं कि अब आएंगे आपके 100 में से 100 मार्क्स। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई नहीं रोक सकता साइंस में 100 में से 100 मार्क्स लाने से। तो इस वीडियो को पूरा वॉच करें एंड तक। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन से दांत भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। यह क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 में से है, ह्यूमन सिस्टम में से। ह्यूमन सिस्टम चैप्टर नंबर आपका 2 जो है 6 मार्क्स का है। मैं आप सभी को बता देता हूं, छोटे क्वेश्चन भी बनेंगे उस चैप्टर में से। तो कौन से दांत भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं, तो रदनक। रदनक इसका आंसर होगा। आपके 4 प्रकार के दांत होते हैं, उसमें से रदनक दांत होते हैं जो आपके चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। इनको आप इंग्लिश में इंसाइजर बोलते हैं। यहां पर जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, रक्त का विभिन्न समूहों में वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया, तो कार्ल लैंड-स्टीनर द्वारा किया गया। कार्ल लैंड-स्टीनर द्वारा आपका जो रक्त समूह है उसका वर्गीकरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, नवीनकरणीय संसाधन का एक उदाहरण दीजिए। तो नवीनकरणीय संसाधन का एक उदाहरण है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफी पादप का वैज्ञानिक नाम। कॉफी पादप का वैज्ञानिक नाम है कॉफी अरेबिका। काफी बार पूछा जाता है कॉफी पादप का वैज्ञानिक नाम, इस बार भी पूछा जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा कॉफी अरेबिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिक विविधता को परिभाषित कीजिए। तो आनुवंशिक वर्ड जहां पर आ जाता है आपकी उसकी इकाई का पता होना चाहिए। आनुवंशिक विविधता जो है, आनुवंशिक वर्ड जो है वो आपके जेनेटिक्स, मतलब जेनेटिक शब्द जो है वो जीन उसकी इकाई होती है। जेनेटिक शब्द की जो इकाई होती है वो होती है जीन। तो जो भी प्रजाति आनुवंशिक विविधता रखती है, उनके जीन के आधार पर उनमें विभिन्नताएं होती हैं, उस विविधता को हम आनुवंशिक विविधता कहते हैं। मतलब जिस प्रजातियों के अंदर आनुवंशिक डिफरेंस होता है, यानी जेनेटिकली डिफरेंस होता है, वो भी जीन के आधार पर, तो उसे हम क्या कहते हैं, आनुवंशिक विविधता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन सा तत्व करता है। तो आप सभी को पता है कि रुधिर में कौन सा तत्व पाया जाता है, आयरन जो तत्व होता है आपका वो रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। हीमोग्लोबिन एक लाल वर्णक होता है जो रक्त को लाल रंग प्रदान करता है और यह एक प्रोटीन होता है। यह ध्यान रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी प्रतिरक्षी प्रत्युर्जा या एलर्जी क्रियाओं में हिस्सा लेती है। तो काफी सारी प्रतिरक्षी होती हैं आपके, यानी एंटीबॉडी होती हैं। उसमें से आपके आईजीई जो एंटीबॉडी है आपकी प्रतिरक्षी है वो प्रत्युर्जा या एलर्जी क्रियाओं में हिस्सा लेती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, हमेशा पूछा जाता है बार बार। सेकंड क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, ए व बी के अतिरिक्त लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर कौन सा प्रतिजन पाया जाता है। तो ए बी के अलावा एक और प्रतिजन पाया जाता है आरबीसी पर और वो प्रतिजन होता है आरएच कारक, जिसे हम आरएच फैक्टर बोलते हैं। और उस आरएच कारक की खोज की थी कार्ल लैंड-स्टीनर ने मकाकारिसस नामक बंदर में। तो ए व बी के अतिरिक्त लाल रक्त कणिकाओं पर एक और प्रतिजन पाया जाता है, यानी एक और एंटीजन पाया जाता है और उसका नाम है आपका आरएच कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार ग्रंथि द्वारा स्रावित एंजाइम का नाम लिखिए। तो लार ग्रंथि द्वारा स्रावित एंजाइम का नाम 2 एंजाइम हो सकते हैं यहां पर, एक तो एमिलेज है आपका, एक टाइलिन है। 2 एंजाइम हो जाएंगे यहां पर। सर्वदाता रक्त समूह का नाम लिखिए, यह भी छोटा क्वेश्चन है। और सर्वदाता रक्त समूह आप सभी को पता है कौन सा होता है, तो सर्वदाता रक्त समूह यानी जो आपको, मतलब आपको डोनेट करता है, जो सभी ब्लड ग्रुप को रक्त डोनेट करता है, ब्लड डोनेट करता है, उस ब्लड ग्रुप का नाम बताना है तो वो होता है आपका ओ।
ओ जो है आपका सर्वदाता होता है, ओ में भी जो ओ नेगेटिव है वो सर्वदाता होता है। इसके अलावा मनाली अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो मनाली आपका जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 मतलब 11 तक मैंने आपको बता दिए हैं, और 1 से क्वेश्चन नंबर 11 आपके 1 मार्क्स के आएंगे, जो आपका फॉर्मेट होता है उसी के आधार पर। तो ये छोटे क्वेश्चन है 1-1 नंबर के, जो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किए। अब हम देखते हैं बड़े क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट में से है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है नारू रोग या बाला रोग के रोगजनक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा इसका ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस हो जाएगा। अफीम में पाए जाने वाले 2 एल्कोइडों के नाम, काफी सारे एल्कोइड पाए जाते हैं अफीम में, लेकिन 2 का नाम पूछा है, तो आप मार्फिन, कोडीन, निकोटीन या पेपिवरीन, सोमनीफेरिन, किसी का भी लिख देना, मार्फिन, कोडीन लिख देना। यहाँ पर गुटखा चबाने से होने वाले रोग का नाम, तो आपकी मांसपेशियां जो होती है खिंचाव में आ जाती हैं, वो यहाँ पर इसका रोग होता है। रोगजनक पूछा गया है यहाँ पर कि होने वाले रोग का नाम बताना है, तो सम्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में आपको ये सारी चीजें बतानी है। पहला बताना है कि रासायनिक समीकरण फर्स्ट सेकंड की पहचान कर उसका प्रकार लिखिए कि किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। C+O2 CO2 तो आप सभी को पता है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है ना, आपको ध्यान होना चाहिए C+O2 क्या है, या इसको हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, ऑक्सीकरण भी हो रहा है यहाँ पर। और 2H2O यहाँ पर 2H2+O2, तो ये विद्युत धारा लिखा हुआ है, यानी ये विद्युत धारा यानी अपघटन अभिक्रिया है, इसको विद्युत अपघटन अभिक्रिया बोलेंगे। इसके अलावा आप सभी को पता है कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड में कोई एक अंतर बताना है, तो इन दोनों अभिक्रियाओं में आपको अंतर बताना है, अंतर क्या होगा। इसके अलावा उत्प्रेरक विष तथा उत्प्रेरक वर्धक में एक अंतर बताना है आपको। उत्प्रेरक विष, उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक क्या होते हैं, वे रासायनिक पदार्थ जो स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें हम उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक विष, उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक क्या करता है, क्रियाशीलता में वृद्धि करता है अभिक्रिया की में, और विष उसमें कमी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वन उपजाऊ मिट्टी की रक्षा कैसे करते हैं। वनों के संरक्षण हेतु उपयुक्त 4 उपाय आपको बताने हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से आप लिख सकते हो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, प्राचीनतम ग्रंथ चरक संहिता किस भाषा में लिखा गया है, आनुवंशिक के संदर्भ में चरक की जानकारी समझाइए। तो ये आपके मतलब कि क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप आसानी से इसको कर लोगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप देखेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है हमारे मॉडल पेपर का, तो क्वेश्चन नंबर 16 हम देखेंगे। निम्नलिखित में कोई एक अंतर लिखिए। अंतर लिखना है आपको, 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। धनात्मक एवं ऋणात्मक उत्प्रेरक, ऊष्मीय अपघटन एवं विद्युत अपघटन अभिक्रिया, संकलन एवं विस्थापन अभिक्रिया। इसमें आपको एक एक अंतर लिखना है। हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप डिफरेंस का क्वेश्चन करेंगे आपको कंपैरिजन करना है, चार्ट बनाना है, सारणी बनानी है, और फिर आपको अंतर लिखना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 17 हम देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। विषाणु जनित कोई 2 रोगों के नाम बताइए। इसके अलावा तंबाकू में पाए जाने वाले एल्कोइड का नाम लिखना है आपको, और तंबाकू चबाने से होने वाली 2 हानियां लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। झूम खेती से क्या तात्पर्य है, सामाजिक वानिकी के 2 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। इससे अलावा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। तो आप सभी को पता है कि मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, जो हमारे मिसाइल मैन है उनको कहा जाता है, और वो हमारे राष्ट्रपति भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके मिसाइल मैन किसे कहते हैं, तो हो गया। इसके बाद में है डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी का वनस्पति विज्ञान में योगदान लिखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, जिसमें हम पढ़ेंगे वसा युक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के लिए क्या किया जाता है। इसके अलावा एक अभिक्रिया दे रखी है, रिएक्शन दे रखी है, कॉपर ऑक्साइड को क्रिया करवा रखी है आपके हाइड्रोजन से, तो कॉपर अलग हो जाएगा और यहां पर जल बन रहा है। तो उपरोक्त अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम लिखिए तथा कार्य लिखिए, और इसकी कमी से होने वाले रोग का नाम बताना है। तो ये अब तक के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन और बचे हैं और आपके 100 में से 100 नंबर आएंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर यहां पर 22 की। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं 1 से लेकर 11 तक के जो क्वेश्चन है वो एक नंबर के होंगे, 12 से लेकर 21 तक के 3 नंबर के होंगे, 22 से लेकर 27 तक के जो आपके क्वेश्चंस होंगे पूरे पेपर के अंदर वो 4 नंबर के होंगे, और 28 से 30 तक जो आपके होंगे वो 5 नंबर के होंगे। ये आपका पूरा पेपर पैटर्न होने वाला है। वहीं जो क्वेश्चन नंबर 22 है वो होगा जैव विविधता से आपका क्या अभिप्राय है, यानी इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आएंगे। जैव विविधता के कोई 2 महत्व समझाइए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 23 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल है और इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल ही आएंगे। 75 किलोग्राम का एक व्यक्ति 25 सेकंड में 5 मीटर ऊंचाई तक चढ़ता है, व्यक्ति द्वारा वे की गई शक्ति ज्ञात करनी है। तो यहां पर पावर ज्ञात करनी है।
और इसी का 23 का बी यहां पर क्वेश्चन है, 9 किलोग्राम का एक गुटका घर्षण रहित पृष्ठ पर 4 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है। यह गुटका स्प्रिंग को संपीड़ित करके विराम अवस्था में आ जाता है। यदि स्प्रिंग नियतांक 4 × 10⁴ न्यूटन पर किलोग्राम हो तो स्प्रिंग में संपीड़न ज्ञात करो। नेक्स्ट यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, मानव हृदय का नामांकित चित्र सहित वर्णन करो। यानी आपको हार्ट का नामांकित चित्र सहित वर्णन करना है। इसके अलावा यहां पर क्वेश्चन नंबर 25 चैप्टर नंबर 14 में से है, रेशम कीट के लार्वा का नाम लिखिए, मधुमक्खी पालन से प्राप्त 2 उत्पादों को लिखिए, और यहां पर 6 नंबर का है, रेशम कीट द्वारा रेशम का धागा कैसे बनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, जैव विविधता किसे कहते हैं। स्वस्थानीय व बहिस्थानीय संरक्षण को समझाना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 27 सूर्योदय से कुछ समय पहले व सूर्यास्त के कुछ समय पश्चात तक सूर्य दिखाई देता है, कारण स्पष्ट कीजिए, ऐसा क्यों दिखाई देता है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से क्या अभिप्राय है, आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना है। वहीं एक और न्यूमेरिकल आ गया है चैप्टर इसी से ही, मतलब 5 मीटर पर सेकंड वेग से चल रहे 40 किलोग्राम द्रव्यमान पर एक बल लगाया जाता है, जिससे उसका वेग बढ़कर 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है। बल द्वारा किए गए कार्य की आपको परिकलन करना है, यानी आपको ये जो कार्य है वो निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, श्वसन की परिभाषा लिखिए। इसके अलावा ऊपरी श्वसन तंत्र के विभिन्न भागों को समझाना है आपको। और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 30 का ए है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखना है आपको। और लास्ट क्वेश्चन इस मॉडल पेपर का, अम्ल क्षार की आर्मीय अवधारणा को समझाइए। ये 30 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। अगर आप इन 30 क्वेश्चंस को समझ लेंगे, लिख लेंगे, आप यहां पर पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार मैं हट जाता हूं लास्ट। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो में मैक्सिमम लाइक करने हैं, इसे मैं पूरी सीरीज लेके आऊं और मेहनत करूं आप सभी के लिए। धन्यवाद।